आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। छोटी सी स्टोरी है, शायद इस स्टोरी से आप कुछ सीखें। ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम है ईशान। स्टडी वाइज ठीक है, पढ़ने में ठीक है वो, लेकिन थोड़ा सा केयरलेस टाइप का है। केयरलेस मीन्स अपनी चीज़ों का ढंग से ध्यान नहीं रखता है, संभाल के नहीं रखता है। तो ऐसे ही क्या होता है, एक दिन स्कूल की जब वो छुट्टी होती है घर आता है और अपना होमवर्क करता है। होमवर्क करने के बाद में वो अपने सारे सामान को ऐसे छोड़ के चला जाता है, बैग को, कॉपी को, पेंसिल, इरेजर सब ऐसे छोड़ के चला जाता है। खेल के आते हैं महाशय, आराम से शाम को खेल कर आता है वो। तो जब वो खेल कर आता है तो देखता है कि उसके कमरे में से कुछ आवाज़ आ रही होती है। तो पहले तो वो डर जाता है कि अरे बाप रे, मेरे कमरे में से कैसी आवाज़ें आ रही हैं। फिर वो अपने कमरे में यूँ जरा सा झुक के देखता है कर्टेन के पीछे से, जैसे आप लोग देखते हो ना कोई गलती करने पर कि मम्मी कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, गलती पकड़ी गई तो पिटेंगे। वैसे ही ईशान भी चुपके से झांक के देखता है। तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेज़र, बैग सब जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं सुनो। तो जो पेंसिल है वो बेचारी बहुत दुखी हो रही होती है, रो रही होती है। वो कहती है ईशान मेरे को बिना मतलब शार्प कर ही जाता है, कर ही जाता है, कर ही जाता है। शार्प करने की ज़रूरत नहीं होती फिर भी शार्प कर ही जाता है। और उसके बाद पेंसिल शेविक्स को कहीं भी फेंक देता है। और मेरा छोटा होने के बाद तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखता, कहीं भी फेंक देता है। तो उसके बाद में जो कॉपी बुक्स होती हैं वो भी अपनी कहानी सुनाती हैं। बोलती हैं हमारा देखो ना, हमारा क्या हाल कर दिया है। पूरा 1 साल हम उसका साथ देते हैं, उसने हमारा क्या हाल कर दिया है। आगे के कवर फट गए, पीछे के पेज फट गए, जहाँ मन आता है वहाँ लिख लेता है। और हमारी तो पहचान तक चली गई है, स्टिकर चले गए हैं, कोई देख के पता भी नहीं लगा सकता कि हम कौन से सब्जेक्ट किए हैं। फिर बेचारा इरेज़र, वो भी चुपचाप बैठा होता है। फिर वो इरेज़र से पूछती हैं कि हाँ भाई तुम क्यों उदास हो इरेज़र। तो इरेज़र बोलता है देखो ना, मुझे मेरा भी तो क्या हाल कर दिया है, घिस घिस के छोटा सा बना दिया है। बिना मतलब इरेज करी जाता है। और उसके बाद में काला और कर दिया, इतना काला हो गया हूँ, इतना गोरा था मैं, अब मैं कैसे इतना सुंदर भी नहीं दिखता, मैं क्या करूँ। तो बैग भी सबकी बातें सुन रहा होता है बेचारा। वो पूछते हैं हाँ भाई बैग जी, आप क्यों उदास हैं। तो बैग बोलता है वो मेरा भी तो ध्यान नहीं रखता। बोलते हैं हाँ वो तो है, देखो मैं कितना काला हो गया हूँ ना, वो कभी वॉश करता है मेरे को, और मेरी भी शक्ल पता नहीं देखो कैसी हो गई है। अब जब मैं नया आया था तो मैं कितना अच्छा था, तब उसने मेरा कितना ध्यान रखा था, और अब देखो मेरी क्या हालत बना दी है। तो सारे बोलते हैं हाँ। फिर कॉपी, बुक्स वगैरह सारे सामान एक साथ बोलते हैं। स्कूल से आने के बाद तो जो अपना बैग फेंकता है धड़ाम करके, बाप रे इतनी ज़ोर से हम सबको लग जाती है। उसको तो दर्द का पता ही नहीं चलता कि हमें भी दर्द होता होगा। तो ईशान ये बातें सुन के बड़ा, उसको पहले तो गुस्सा भी आता है, थोड़ा परेशान भी होता है। वो बोलता है चलो मैं अंदर जाके इनसे पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है आखिर में इनको। ईशान अंदर जाता है तो बोलता है तुमसे मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। बोलते ईशान हम सब परेशान हो चुके हैं, तुम्हारा होमवर्क हमारे अंदर है, तुम्हारे असाइनमेंट्स हमारे अंदर हैं, कॉपीज़ वगैरह सब बताती हैं कि हम पूरा 1 साल तुम्हारे काम आने वाले हैं, हम में से पढ़कर ही तुम पास होने वाले हो। पेंसिल बोलती है मेरे से ही तुम लिखोगे तो तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छी हैंडराइटिंग लिखोगे। तो बैग भी बोलता है हाँ, और मेरे को भी सब देखेंगे तो लगेगा कि हाँ भी ईशान तो बहुत अच्छा बच्चा है, तुमने तो मेरा भी हाल ख़राब कर रखा है। अब अगर तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखें, तुम्हें वेल ड्रेस ना करें तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो ईशान को लगता तो है कि हाँ भाई गलती तो है मेरी। तो ईशान बोलते हैं अच्छा मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं आप लोगों का ध्यान रखूँगा। तो उसी दिन शाम को बैठ के ईशान अपनी सारी कॉपीज़ को कवर करता है, अपने इरेज़र को सही करता है, अपनी पेंसिल को बहुत ही प्यार से अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखता है, अपने बैग को धोने के लिए डालता है, अपनी कॉपीज़ बुक्स पर एक वेल लेबल स्टिकर लगाता है, उनको सबको लेबल करता है अच्छी तरीके से। तो इससे ईशान तो सीख गया, और मेरे ख्याल से आप लोग भी कुछ सीखे होंगे। आप लोगों को क्या सीखना है, आप लोगों को भी यही सीखना है कि जो चीज़ें आपको कुछ सीख दे रही हैं, जो आगे पूरे साल भर काम आने वाली हैं, असेसमेंट में काम आने वाली हैं, आप उनका ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक